तो कल कर्म और ज्ञान की बहस एक ऐसे मोड़ पर आके रुकी थी जहां कोई नतीजा नहीं निकल पा रहा था। आज आदि शंकर और मंडन मिश्र का संवाद एक और भी गहरे सवाल की तरफ बढ़ रहा है। एक ऐसा सवाल जो हम सबके अस्तित्व के केंद्र में है। आखिर हम हैं कौन? चलिए इस महाविवाद की गहराइयों में उतरते हैं। तो बहस का दूसरा दिन शुरू हो चुका है और माहौल आप समझिए और भी गंभीर हो गया है। अब बात सिर्फ कर्मकांडों की नहीं रही, अब चर्चा एक ऐसे सवाल पर आ टिकी है जो इससे कहीं ज्यादा गहरा है। व्यक्तिगत आत्मा यानी जीव और परम सत्य यानी ब्रह्म, इन दोनों के बीच आखिर रिश्ता क्या है? अब बहस को दिशा देते हुए मध्यस्थ उभय भारती आज का सबसे बड़ा सवाल सामने रखती हैं। वो पूछती हैं कि क्या तत्त्वम् असि जैसे शास्त्र वाक्य सच में ये कहते हैं कि व्यक्ति और परम सत्य एक ही हैं, या फिर वो एक ऐसे अंतर की तरफ इशारा कर रहे हैं जो हमेशा बना रहता है? और यहीं से आदि शंकर अपने पक्ष की शुरुआत करते हैं। उनका सिद्धांत क्या है? बहुत ही सरल और गहरा। वो कहते हैं परम सत्य केवल एक है, एक विलक्षण सच्चित आनंद, और इस दुनिया में हमें जितने भी नाम और रूप दिखते हैं उन सब का आधार वही एक सत्य है। शंकर अपने तर्क को एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण से समझाते हैं। जरा सोचिए, अंगूठियां हों, चूड़ियां हों या फिर हार, ये सब दिखने में अलग अलग हो सकते हैं, है ना? लेकिन इन सब में एक चीज क्या है? सोना। उन सबका मूल तत्व सोना ही है। वो कहते हैं ठीक इसी तरह ये दुनिया भले ही हमें हजारों लाखों रूपों में दिखे, पर इन सबके पीछे का परम सत्य केवल एक है, ब्रह्म। और बात को और साफ करने के लिए शंकर सीप चांदी का एक और जबरदस्त उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं सोचिए, कहीं कम रोशनी में एक सीप पड़ी है तो अज्ञान के कारण हम उसे गलती से चांदी समझ बैठते हैं, है ना? लेकिन जैसे ही ज्ञान का प्रकाश पड़ता है हमें उसका असली रूप दिख जाता है और हमारा भ्रम टूट जाता है। वो कहते हैं ये दुनिया भी बिल्कुल वैसी ही है। और शंकर के पूरे दर्शन का सार बस इसी एक वाक्य में छिपा है। उनका कहना है कि हमें जो भी अलग अलग चीजें, जो भी भिन्नता दिखाई देती हैं, वो सिर्फ अविद्या यानी हमारे अज्ञान की वजह से है। जिस पल अज्ञान का ये पर्दा हटता है तो सिर्फ एक ही परम सत्य बचता है। लेकिन रुकिए, मंडन मिश्रा इतनी आसानी से हार कहाँ मानने वाले थे? अब वो एक बहुत ही मजबूत, एक बहुत ही प्रैक्टिकल जवाब लेकर सामने आते हैं जो हमारे रोजमर्रा के अनुभव पर आधारित है। मंडन का सवाल बहुत सीधा है और शायद हम सब भी यही सोचते हैं। वो कहते हैं भाई, हमारी आंखें, हमारे कान, ये सब हमें क्या दिखाते हैं? एक ऐसी दुनिया जो तरह तरह की चीजों से भरी है। तो फिर शास्त्रों में लिखे कुछ सीमित शब्द एक ऐसी सच्चाई को कैसे साबित कर सकते हैं जिसे ना हम देख सकते हैं, न छू सकते हैं? और यहीं पर इन दोनों महान विद्वानों के बीच का जो असली फर्क है वो एकदम साफ हो जाता है। मंडन के लिए सच वो है जो आंखों से दिखता है और शास्त्र हमें बताते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं। दूसरी तरफ शंकर कहते हैं कि परम सत्य कोई चीज नहीं जिसे देखा जा सके, वो तो देखने वाला स्वयं है। और शास्त्र बस उस सच्चाई पर से पर्दा हटाते हैं जो हमेशा से वहीं थी। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या शास्त्र खुद ही अपनी बातों को काट रहे हैं? एक तरफ वो दुनिया को सच बताते हैं, दूसरी तरफ ब्रह्म को। यहां पर शंकर एक ऐसा जबरदस्त समाधान रखते हैं जो दोनों ही बातों को उनकी सही जगह पर बिठा देता है। शंकर अपनी बात को एक छोटी सी कहानी से समझाते हैं। सोचिए, कोई अपना हार भूलकर उसे हर जगह ढूंढ रहा है। फिर उसका दोस्त आकर बस इतना कहता है, अरे हार तो तुम्हारे गले में ही है। अब दोस्त के शब्दों ने हार बनाया तो नहीं, है ना? उन्होंने तो बस उस सच्चाई को बताया जो पहले से मौजूद थी। शंकर कहते हैं शास्त्र भी ठीक यही काम करते हैं। वे हमारे भूले हुए स्वरूप का बस बोध कराते हैं। तो शंकर कहते हैं कि शास्त्रों में कोई विरोधाभास नहीं है, कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। असल में वो दो स्तरों पर बात करते हैं। एक है व्यवहारिक स्तर, जो हमारे सांसारिक जीवन, भक्ति और अनुशासन के लिए है, जहां भक्त और भगवान का भेद होता है। और दूसरा है पारमार्थिक स्तर, जो परम सत्य की बात करता है, जहां केवल एकता है। जब हम दोनों को उनके सही संदर्भ में समझते हैं तो कोई विरोधाभास नहीं रहता। और आखिर में ये उदाहरण ये तो सब कुछ साफ कर देता है। सोचिए, आसमान में एक सूरज है, वो एक है और हमेशा एक जैसा रहता है। लेकिन नीचे अगर गंदे पानी के कई बर्तन रखे हों तो हर बर्तन में उसका प्रतिबिंब अलग और बिगड़ा हुआ दिखेगा। पानी की वजह से प्रतिबिंब बदल सकता है, लेकिन असली सूरज पर कोई असर नहीं पड़ता। ठीक वैसे ही परम सत्य एक है और हम सब बस उसके अलग अलग प्रतिबिंब है।
जैसे जैसे दिन ढल रहा है, शंकर के तर्कों का असर अब साफ साफ दिखने लगा है, खासकर मंडन मिश्र पर। बहस अपने सबसे अहम मोड़ पर पहुंच रही है। मंडन, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी वेदों को कर्मकांड का रास्ता माना था, आज उनके वो सारे विश्वास, सारी धारणाएं शंकर के तर्क के सामने डगमगा रही हैं। उनके आत्मविश्वास में एक दरार पड़ती हुई साफ दिखाई दे रही है। और फिर वो पल आता है जो इतिहास में दर्ज हो गया, एक बाहरी संकेत जो अंदर चल रही पूरी बहस का नतीजा बता देता है। कहते हैं मंडन मिश्र के गले में पड़ी फूलों की माला मुरझाने लगती है। ये इस बात का प्रतीक था कि उनका तर्क अब कमजोर पड़ रहा है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जब ऐसा लगता है कि दार्शनिक बहस का नतीजा आ चुका है, तभी मध्यस्थ उभय भारती कुछ ऐसा करने वाली हैं जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वो एक ऐसी चुनौती पेश करने वाली हैं जो इस पूरी बहस को एक नया मोड़ देगी। एक बात यहां साफ कर दें कि ये प्रस्तुति आदि शंकराचार्य के जीवन की बस एक झलक है। उनके दिव्य जीवन की घटनाओं का कोई विस्तृत ब्यौरा नहीं है। जो लोग और गहराई से जानना चाहते हैं, वे उनके जीवन पर आधारित मूल ग्रंथों का अध्ययन जरूर करें। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञानकोश एक बहुभाषी चैनल है, जहां हम अंग्रेजी, हिंदी, मराठी, तमिल, बंगाली और गुजराती में आध्यात्मिक ज्ञान साझा करते हैं। और बहुत जल्द हम और भी प्रमुख भाषाएं जोड़ने वाले हैं। हमारा एक ही लक्ष्य है, सनातन धर्म के अनमोल खजाने को आप सब तक एक सरल, स्पष्ट और सार्थक तरीके से पहुंचाना। हमारे चैनल पर श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता, महाभारत, ललिता सहस्रनामम, दैवथिल कुरल, आदि शंकराचार्य का दिव्य अवतार और बंगाल तथा महाराष्ट्र के संतों पर दैनिक प्रस्तुतियां मिलेंगी, और ये सब कई भाषाओं में उपलब्ध है। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी तो कृपया ज्ञानकोश को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी हर नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। इस दिव्य ज्ञान को अपने परिवार, दोस्तों और समुदाय के साथ लाइक, शेयर और फैलाना ना भूलें। चलिए साथ मिलकर सनातन धर्म के इस ज्ञान के दीप को जलाए रखते हैं।